दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के एक नया प्रोग्राम में। दोस्तों, आदि सनातन धर्म का पुनरुत्थान करते संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में इतनी शक्ति है, उनके वचनों में इतनी शक्ति है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बहुत से समाज सुधार करना स्टार्ट कर दिया है, जिनमें से एक है दहेज मुक्त विवाह। जी हाँ दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी विदाउट डाउरी विवाह करते हैं। They don't take even a single rupee of dowry. They don't give even a single rupee of dowry, which is amazing, which is fantabulous. दोस्तों, आदि सनातन धर्म जो बॉलीवुड की नालायकी की वजह से पतन की ओर जा रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी ने बॉलीवुड को नीचा करके सनातन धर्म को ऊपर उठाया है। बॉलीवुड ने सनातन धर्म को जिस तरीके से पेश किया था, आज संत रामपाल जी महाराज बॉलीवुड के मुंह पर एक तमाचा मार रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या है सनातन धर्म। ये देखिए, जिस तरीके से 20-20, 25-25, 1-1 करोड़ की शादियां होती हैं बॉलीवुड में दिखाया जाता है, वो सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म ये धर्म है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत ही सादगीपूर्ण विवाह करते हैं और यही सनातन धर्म है, यही वास्तविक सनातन धर्म है। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी विवाह हुआ था तो इतने ही सिंपल तरीके से हुआ था, वहां भी कोई न बाती था न कोई बराती था। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से रमैनी का नाम लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की गाइडेंस में 3 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम थे। तो आज इनका सेकंड डे है और आज यहाँ पर शादी, जिसे ये रमैनी कहते हैं, उसका आयोजन किया गया है। तो ये वो कपल्स हैं जिनकी आज रमैनी होने वाली है। लगभग 20 से 25 जोड़े यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं प्रेम पूर्वक, जिनकी आप आज रमैनी है। और आप इनको देख सकते हैं कि इन्होंने कोई साज श्रृंगार नहीं किया, बहुत ही सादगी पूर्वक बैठे हैं। तो देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आज के कलयुग में जहाँ लोग पार्लर वगैरह जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो बहुत ही साधारण तरीके से बैठकर प्यार से अपना विवाह के जो मंत्र इनके जाप होते हैं वो कर रहे हैं। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगी, वो भी बहुत ही साधारण तरीके से बैठे हुए हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई पंडित, मौलवी, बारात या फिर कोई दहेज वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे मेंबर्स ही दिख रहे हैं। तो ये सब इनके फैमिली मेंबर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन वगैरह नहीं है, फिर भी ये बहुत ही सादगी पूर्वक बैठे हुए हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर प्रेम भाव से बैठकर शादी को एंजॉय कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो कि यहाँ के सेवादार हैं। ये माताएं और बहनें यहाँ पे ये जो रमैनी होती है उसकी तैयारियां और जो भी उसमें सहयोग किया जाता है, सारी चीजें चेक वगैरह की जाती है। तो ये सारी इतनी सारी बड़ी भारी मात्रा में माताएं और बहनें बैठी हैं। आप एक चीज यहाँ भी नोटिस कर सकते हैं कि इन्होंने भी किसी प्रकार का कोई साज श्रृंगार नहीं कर रखा है और बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे विवाह किया जा रहा है। ये देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बने रहिए ऐसे न्यूज सच के साथ जो आप जानना चाहते हैं और हम आपको अपनी आगे की क्लिप्स में बताएंगे कि यहाँ पे और क्या क्या हुआ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश दास है सर। जगदीश दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो आपने दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया है, किसकी प्रेरणा से लिया है? ये हमारे सदगुरुदेव जी का आदेश है कि दहेज मुक्त विवाह का, तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज हमने दहेज मुक्त विवाह किया है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? दीप्ति दासी। दीप्ति दासी, हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया आपने, किसकी प्रेरणा से लिया है? संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से। संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि दहेज लेना पाप होता है, ना तो हमें दहेज लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। दर्शकों, कुछ और भी श्रद्धालु हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। एक और बहन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला आपने किसकी प्रेरणा से लिया? संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी क्या शिक्षा देते हैं? ये शिक्षा देते हैं कि दहेज नहीं लेना है, नहीं देना है और बेटियों को मतलब दहेज मुक्त बनाना है, किसी पर बोझ ना हो बेटियों। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जीत दास। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? बहुत अच्छी मुहिम है भगत जी जो गुरुजी ने चला रखा है। दोस्तों, कुछ और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी जोड़े जुड़े हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर आकाश दास। कहाँ से हो सर आप? MP मुरैना। ये जो आपने दहेज मुक्त विवाह करने का जो फैसला लिया है, किसकी प्रेरणा से लिया है? हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु बताते हैं कि दहेज मुक्त भारत अपना, दहेज नहीं लेना चाहिए। समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म करना है। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी दहेज नहीं लेता है?
जी नहीं, कोई भी अनुयायी दहेज नहीं लेता। दहेज मुक्त शादी होती है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? प्रियदर्श, कहाँ से हो प्रियदासी? जिला आगरा बातें। आगरा से हो। बताइए, ये जो विवाह करने का फैसला लिया आपने दहेज मुक्त, किसकी प्रेरणा से लिया? संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान आधार से। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी नशा करता है? नहीं, कोई अनुयायी नशा नहीं करता। थैंक यू सो मच। मैम, सही। क्या नाम है आपका? निरुपमा। तो आज ये आपका जो विवाह हुआ है, इसमें ये किस तरीके का विवाह है, हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा मैं देख रही हूँ, आपने कोई श्रृंगार वगैरह नहीं कर रखा है, तो ये किस प्रकार का विवाह है? ये हमारे गुरुजी का 17 मिनट में रमेडी दहेज मुक्त विवाह होता है रमेडी के द्वारा। ये हमारे गुरुजी ने चुना है। इसमें ना कोई दहेज लेना पड़ता है, ना देना पड़ता है। तो आपके घर वालों ने आपकी भौजी को कोई दहेज नहीं दिया? नहीं, कोई दहेज नहीं दिया। कोई मांग की इन्होंने आपके घर वालों से दहेज की? नहीं, कोई मांग नहीं की। अच्छा, आप खुश हैं इस तरीके का विवाह करके? हाँ, मैं खुश हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर। तो जैसा कि अभी आपकी होने वाली पत्नी ने बताया कि आपने इनके घर वालों से दहेज नहीं लिया, तो क्या कारण है, आप हमारे दर्शकों को बताइए जिसके कारण से आपने दहेज नहीं लिया है? हमारे गुरुजी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो मतलब पुरानी कुरीतियाँ चली आ रही हैं, मतलब ये खत्म करनी है। हमें किसी रीति रिवाज में नहीं फंसना है। इसलिए परमात्मा ने कभी गुरुजी ने हमारे ना ये मुहिम छेड़ी है कि ना कोई दहेज लेना है, मतलब सादा सिंपल तरीके से विवाह करना है। क्या नाम है आपका? अंशु दास। अच्छा, तो जैसा कि इन बहन ने बताया कि आज आपने कोई दहेज नहीं लिया, तो आपने दहेज की मांग क्यों नहीं की? आजकल तो सब लोग दहेज मांगते हैं। जैसा कि हम गुरु दीक्षा हमने 2012 में ली थी और मुझे सारनाम प्राप्त है। परमात्मा ने जो मर्यादाएं बनाई हुई हैं, उनमें दहेज लेना महापाप और देना भी महापाप बताया गया, जिस वजह से हमने गुरु मर्यादा का पालन करते हुए किसी भी प्रकार का दहेज लेने अथवा देने की परंपरा ही खत्म करने का एक प्रयास किया। कैश वगैरह भी नहीं लिया है? कुछ भी नहीं, एक सिंगल, नॉट ए सिंगल पेनी। आप खुश हैं मतलब इस तरीके का साधारण विवाह करके? बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या गारंटी आगे जाके भी आप इस बहन से दहेज की मांग नहीं करोगे, खुश रखोगे? अभी नहीं लिया तो अब जीवन में आगे साथ चलना ही है, तो लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जब अभी गुरु मर्यादा का पालन करना तो सारा जीवन भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति दासी। तो आज आपका विवाह है? हाँ। तो ये जो आप विवाह कर रहे हो, ये आप अपनी स्वेच्छा अनुसार कर रहे हो या किसी के दबाव में आकर कर रहे हो? हम अपनी स्वेच्छा अनुसार कर रहे हैं। तो आप इतना साधारण विवाह क्यों कर रहे हो? आपने कोई मेकअप वगैरह भी नहीं कर रखा है, इतनी सिंपल तरीके से बैठे हो, लहंगा चमक धमक कुछ नहीं है? ये हमारे गुरुजी ने कहा है कि सिंपल ही करना है। अच्छा, आप खुश हो इस तरीके का विवाह करके? हाँ, खुश है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा रोहित दास नाम है। आप ये बताइए कि आप इस तरीके का साधारण विवाह क्यों कर रहे हैं और आपके विवाह में कोई पंडित मौलवी या बैंड बाजा बारात क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे गुरुजी का आदेशानुसार जो शादी होती है बिना बैंड बाजे के, बिना, क्योंकि फालतू का खर्चा होता है इसमें, तो ये फालतू का खर्चा मेरे गुरुजी ने मना कर रखा है, फालतू का खर्चा नहीं करना है। बाकी का जो साधारण रूप से जो शादी होती है वैसे करनी है हमारे गुरुजी के आदेशानुसार। क्या गारंटी है इस बात की कि आप आगे जाके दहेज की मांग नहीं करोगे? क्योंकि बहुत सारे केस बाद में रजिस्टर होते हैं कि किसी बहन को दहेज के लिए पीड़ित किया जा रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि आप इनको आगे जाके परेशान नहीं करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, क्योंकि ऐसे काफी जो हमारे गुरुजी के आदेशानुसार काफी शादियां हुई हैं, रमैनी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप खुश हैं इस तरीके का विवाह करके? यस मैम। आज आप यहाँ क्यों आए हो? रमैनी करने के बाद। अच्छा, तो आपने अपनी रमैनी में जो शादी है उसमें कोई दहेज लिया है? नो, क्यों? दहेज अलाउ नहीं है। अच्छा, आप खुश हैं या किसी के दबाव में आके आप ये विवाह कर रहे हो? नहीं, मैं खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? गीता दास। अभी अभी आपके होने वाले पति ने बताया कि जो आपकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, उसमें इन्होंने किसी प्रकार का कोई दहेज की मांग नहीं की है, क्या ये सच है? जी, सच है। एक भी रुपया का लेन देन नहीं किया गया? नहीं जी। क्या गारंटी आगे जाके ये आपको परेशान नहीं करेंगे, ये आगे फ्यूचर में भी तो आपसे पैसों की मांग कर सकते हैं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे गुरुजी ने नियम दे दिया वो सही है। अच्छा, तो आपकी शादी में कोई बैंड बाजा बारात क्यों नहीं आई है? ये सब अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है। और आपने कोई मेकअप वगैरह क्यों नहीं करवाया पार्लर पे जाके? आप इतने साधारण तरीके से क्यों बैठे हो? जो हमारे गुरुजी ने कह दिया वही हमारे लिए सही है। अच्छा, तो आप ये जो विवाह कर रहे हो, आप दबाव में आके कर रहे हो या अपनी स्वेच्छा अनुसार? अपनी इच्छा अनुसार। अच्छा, आपके घर परिवार में इस विवाह से सब खुश हैं? जी, सब। आप खुश हो? हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि हमने आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे,
जिनका आज यहाँ विवाह हुआ है, जिनको ये रमेडी कहते हैं, उनके इंटरव्यू लिए तो इन सभी का कहना है कि जो दहेज लेना है और देना है वो दोनों ही नहीं करना चाहिए। इनके गुरुजी बताते हैं कि दहेज लेने और देने से इनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है और ये किसी भी प्रकार का ऐसा कर्ज नहीं लेना चाहते, तो इसीलिए ये इतना साधारण तरीके से बिना दहेज का विवाह करते हैं। दूसरा इनका कहना था कि इनका जो शादी है उसमें ये किसी भी तरीके का आडंबर नहीं करना चाहते, जैसे कि बैंड है, बाजा है, बारात है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लाया गया है। इनका कहना है कि ये सभी चीजें आडंबर होती है, इससे पैसे बर्बाद होते हैं, तो इसीलिए ये इस तरीके का बहुत ही साधारण तरीके का विवाह करते हैं। और जो आपने देखा कि कितने सादगीपूर्ण ये पूरा वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इनके परिजनों से भी हम बात करेंगे जो इस विवाह में आए हुए हैं। दोस्तों, इस वैवाहिक कार्यक्रम को देखने आए कुछ माता बहनें भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं समाज के लिए ये कितना अच्छा है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कुटी दासी। आपने नाम दीक्षा ले रखा है? राम बिछा लेवे। अच्छा, नाम दीक्षा आप अभी लेंगे। आप हमारे दर्शकों को बताइए, नहीं समाज से अगर दहेज खत्म हो जाता है तो अच्छी बात है। अच्छी बात बा। इससे लड़कियों को क्या फायदा होगा? बहुत अच्छी बात बा, बहुत फायदा बा गुरुजी की शरण मैले से। बहुत फायदा होगा। यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप आए हो, आपको कैसा लगा? पहले बार आज बन बहुत हमके अच्छा लगा था। खाना खाया आपने? हाँ, खाने में क्या क्या खाया आपने? सब कुछ खैले बा। कोई पैसा तो नहीं लिया गया आपसे? नहीं, कोई नहीं। चाय पानी किसी का कोई पैसा लिया गया हो? कोनो पैसा नहीं दिले। रजाई गद्दे का कुछ पैसा लिया कुछ गया? नहीं। ये पूरा प्रांगण देखकर पूरा प्रोग्राम देखकर आपको कैसा अच्छा लगा? लगा था, सब देख के अच्छा लगा था। गुरुजी की शरण मैले से सब अच्छा लगा था। गुरुजी की वजह से सब बढ़िया हो रहा है। सब बढ़िया होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर 17 मिनट में संपन्न होता है, लेकिन प्रोग्राम में देखिए कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। आपकी शादी में कितने लोग आते होंगे? 100, 200, 500 लोग आते होंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु बैठे हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग साक्षी बन रहे हैं इन वैवाहिक कार्यक्रम का, और लोग बड़े ही खुश और आनंदित हो रहे हैं। यहाँ पर एक सर है, इनसे पूछना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शिवराज दास। शिवराज दास जी, कैसा लगता है आपको इस प्रकार के प्रोग्राम्स में? बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा जी, हमारे और आपकी शादी में 100 से 500 लोग होते हैं। जब आम विवाह होते हैं घर में, यहाँ पर हजारों लोग हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर लग रहा है परमात्मा की दया से। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहब, आप देख रहे हैं दोस्तों, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बच्चे भी बड़े खुश हैं। ओवरऑल ये पूरा पंडाल श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। आप देखिए खचाखच भरा हुआ ये पूरा पंडाल, और बहुत ही ज्यादा शानदार प्रोग्राम चल रहा है। सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में रमेणी की जो कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर होने वाले हर एक इवेंट से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये भी बहुत ही खूबसूरत इवेंट है। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कितना सुंदर ब्यूटीफुल नजारा है। आप देखिए पूरे ही जो दरबार साहिब है उसको डेकोरेट किया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से पूरा प्रोग्राम चलता हुआ। बने रहिए आप हमारे साथ, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम।